Hello students, good afternoon. Welcome to IDBN Memorial classes. Now let us start a new chapter, that is new topic, डेरिवेटिव। हमने लिमिट की बहुत सारी क्लासेस कंडक्ट की, काफ़ी लंबे समय तक किया। अब हम आज डेरिवेटिव शुरू करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, उसका रियल लाइफ में क्या यूज है वो देखते हैं। सो हमने यहाँ कुछ डेरिवेटिव के रियल लाइफ एप्लीकेशन यानी यूज बता रहे हैं। क्या है पहला कि रॉकेट साइंटिस्ट जब वो रॉकेट को शूट आउट करते हैं तो किस बेस पर करते हैं, हाउ दे कैलकुलेट द प्रिसाइज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट सो दैट इट शुड रीच द डेस्टिनेशन प्रिसाइजली। सो उसके लिए पहला क्या है कि रॉकेट साइंटिस्ट नीड टू कंप्यूट द प्रिसाइज वेलोसिटी with which the satellite need to be shot out from the rocket, knowing the height of the rocket at various times। यानी अलग अलग टाइम पर रॉकेट की हाइट कितनी होगी उसको कैलकुलेट करते हुए किस तरह से उसे लॉन्च किया जाता है सो दैट वो एग्जैक्टली अपने डेस्टिनेशन को पहुंचे। दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नीड टू प्रेडिक्ट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक नोइंग इट्स प्रेजेंट वैल्यू। यानी स्टॉक मार्केट या जो भी फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं उसमें प्रेजेंट वैल्यू को देखते हुए किस तरह से स्टॉक को किस टाइम पर लगाया जाए सो दैट कि उसकी वैल्यू एक गुड प्रॉफिट के तरफ बढ़े। ठीक है। तीसरा है कि पीपल मेंटेनिंग अ रिजर्वायर। रिजर्वायर मीन्स स्टोरेज टैंक फॉर वाटर, यानी वाटर स्टोर करने के लिए जो टैंक होता है। सो दे नीड टू नो व्हेन विल अ रिजर्वायर ओवरफ्लो, knowing the depth of water at several instant of time। यानी अलग अलग टाइम पर उसमें वाटर की लेवल क्या है, हाइट कितनी है या गहराई कितनी है, उसको देखते हुए ये प्रेडिक्ट करना कि कब वो ओवरफ्लो होगा। तो जहां प्रेडिक्शन है यानी जहां पर हमें रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू सम अदर चेंजेस, यानी एक पैरामीटर में यदि दूसरे पैरामीटर के चेंज होने पर कुछ चेंज हो रहा है तो वो चेंज कितना होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डेरिवेटिव को पढ़ते हैं। ठीक है। सो हियर इन दिस एंड मेनी सच अदर केसेस इट इज डिजायरेबल टू नो हाउ ए पर्टिकुलर पैरामीटर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पैरामीटर्स। यानी एक पैरामीटर चेंज हो रहा है तो उसके बेस पर दूसरे पैरामीटर में क्या चेंज आएगा उसके हिसाब से। नाउ बेसिकली हम इस क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। यानी कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह चेंज होता है यदि, या उसका डेफिनेशन कैसा है। तो सपोज हमने क्या ले लिया डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव में कि इफ f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है कि इस फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर हो। हमने ऑलरेडी जब क्लासेस कंडक्ट किया था फंक्शन के ऊपर तो हमने बताया था कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। यानी किसी भी फंक्शन में एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू हम रख सकते हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो वो डोमेन कहलाता है, और उस वेरिएबल की वैल्यू रखने पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलती है वो रेंज कहलाती है। तो यदि हम डोमेन भी रियल नंबर लें और उसको पुट करने पर रेंज भी यदि वैल्यू भी रियल आ रही है, यानी उस फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों रियल हो, तो वैसे फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ठीक है। सो इफ f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन then लिमिट ऑफ fx plus h minus fx by h when h approaches to 0 is called the derivative of f। ठीक है। ये फंक्शन f का डेरिवेटिव का डेफिनेशन है। यदि f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन हो देन लिमिट ऑफ fx plus h minus fx by h when h approaches to 0 is called derivative of this function f। now यहाँ पर h क्या है, h is very small quantity। ठीक है। that is very close to 0, यानी बहुत छोटा सा चेंज है। उस चेंज के होने पर इसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा उसका जब हम लिमिट लेंगे when h approaches to 0 then it is called derivative of the given function f। ठीक है।
and is called the derivative of f. ठीक है। नाउ यदि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव, इसको पहले डिनोट कैसे करेंगे, यदि फंक्शन को हमने fx के टर्म में लिखा है, सो डेरिवेटिव ऑफ f विल बी डिनोटेड एज f डैश x. नाउ वी कॉल द डेरिवेटिव ऑफ f एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करते हैं, सो एंड इट इज डिनोटेड बाय f डैश x, यानी इसके डेरिवेटिव को हम f डैश x से डिनोट करेंगे, यानी f डैश x क्या होगा, लिमिट f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h वेयर h अप्रोचेज टू 0. ठीक है, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ f एट x. ठीक है, इस मेथड से यदि हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. ठीक है, सो ये डेफिनेशन हुआ. नाउ डेरिवेटिव यदि फंक्शन y के टर्म में गिवन हो, यानी इफ फंक्शन इज given in terms of y, given in terms of y equal to fx. ठीक है, y equal to fx के टर्म में गिवन हो, then derivative is denoted by, then its derivative is denoted by dy by dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. इसको हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और dy by dx, और इसको हम और भी टर्म y1 से भी डिनोट करते हैं और इसको y डैश भी लिखते हैं. ठीक है, y1 और y डैश या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहते हैं, क्योंकि इस डेरिवेटिव का भी फिर से हम डेरिवेटिव निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव. उसमें सेकेंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे और 12th क्लास में पढ़ोगे, उस टाइम में दिस y1 इज डिनोटेड बाय y2 फॉर सेकेंड डेरिवेटिव एंड y डैश विल बी y डबल डैश, यानी 2 डैश होगा टू डिनोट सेकेंड डेरिवेटिव. दिस ऑल्सो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए d2y बाई dx स्क्वायर. ठीक है, उससे हम डिनोट करेंगे. सो ये टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. वहां ये भी बताएंगे कि ये x प्लस एच की जगह एक टर्म यूज होगा डेल्टा x. डेल्टा x इज स्मॉल चेंज, डेल्टा डिनोट्स अ वेरी स्मॉल चेंज इन x. ठीक है, सो डेल्टा x के टर्म में भी कई बुक्स में अलग अलग तरीके से यहाँ h लिया गया है, कोई h की जगह डेल्टा x यूज करता है, और वो डेल्टा x सिंबल को भी कई अलग अलग तरीके से हम डिनोट करते हैं. लाइक किसी बुक में इसी चीज को लिखा रहेगा f डैश x, यदि डेल्टा x के टर्म में लिखना हो, सो दिस विल बी रिटन एज f x प्लस डेल्टा x. दिस इज द सिंबल ऑफ डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा x. ठीक है, डेल्टा x वेयर लिमिट क्या होगा, डेल्टा x अप्रोचेज टू 0. ठीक है, किसी बुक में डेल्टा को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा x. ये डेल्टा x का सिंबल होगा, और उस केस में डेफिनेशन क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा x. ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से लिखते हैं. कोई वेरी स्मॉल चेंज को h से डिनोट करता है, कोई डेल्टा x लिखता है तो डेल्टा x इस तरह से लिखा जाता है, या डेल्टा x को इस तरीके से भी लिखते हैं. अलग अलग राइटर्स अपनी अपनी बुक्स में इन तीनों तरह से यूज किए हुए हैं. तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ये सिंबल h क्या है, ये डेल्टा x क्या है और ये डेल्टा x क्या है. ये तीनों एक ही चीजें हैं. ठीक है, सो इसे समझो, एक दो बार इस वीडियो को देखो, ध्यान से देखो. फिर मैं अगली क्लासेज में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा जो कि काफी इजी है, क्योंकि उनमें भी हमें बेसिकली क्या निकालना है, लिमिट निकालना है, और लिमिट की क्लासेज हमने बहुत सारी कंडक्ट की है. ठीक है, तो लिमिट को अच्छे से रिवाइज करते रहना और डेरिवेटिव पढ़ना. ओके, थैंक यू.